एक बार पूरी दुनिया में डंकापति का डंका बज गया है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका, फ्रांस, जापान और बाकी देशों की मीडिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही छाए हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से हमारे देश के सत्ताधारी मीडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की मीडिया नरेंद्र मोदी को लेकर खबरें छाप रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है और वो इतनी ज्यादा हैरान करने वाली रिपोर्ट है कि दुनिया की मीडिया भी उस हैरान करने वाली रिपोर्ट के बारे में लिखने से खुद को रोक नहीं पा रही हैं। क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण देने में 74% का उछाल आया है। 2023 के मुकाबले 2024 में 1000 से ज्यादा बार बीजेपी के राज्यों में नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है। और ये इतना बड़ा खुलासा अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित इंडिया हेट लैब रिसर्च ग्रुप ने किया है, जिसके बाद जो डंका नरेंद्र मोदी का फीका पड़ चुका था वो दोबारा से बजने लगा है। क्योंकि इस खबर को भाजपा की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत को अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों में भी कवर किया जा रहा है। दरअसल वॉशिंगटन में स्थित थिंक टैंक इंडिया हेट लैब रिसर्च ग्रुप ने भारत में दिए जाने वाली हेट स्पीच का हैरान करने वाला आंकड़ा पेश किया है। 2024 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने वाले भाषणों में भारी इजाफा हुआ है। इंडिया हेट लैब रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों की संख्या खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों ने अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसे बयान दिए हैं। मुसलमानों को टारगेट बनाकर जहां 2023 में 668 हेट स्पीच दी गई थी, वहीं ये संख्या 2024 में 1165 हो गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2023 से लेकर 24 तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में 74% बढ़ोतरी देखी गई है। रिसर्च ग्रुप इंडिया हेट लैब ने यह भी बताया है कि बीते साल भारत में लोकसभा चुनाव का जो साल था और पूरे साल के मुकाबले चुनाव की जो अवधि थी उसमें सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी गई है। मतलब लोकसभा चुनाव के दौरान देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाई गई है मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। रिपोर्ट आगे कहती है कि 1/3 हेट स्पीच सिर्फ 16 मार्च जो लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन जब जारी की गई थी तब से वोटिंग तक यानी 1 जून तक 2.5 महीने में दी गई हैं। और सबसे चौंकाने और हैरानी की बात तो यह है कि पिछले साल की कुल हेट स्पीच के 80% मामले सिर्फ भाजपा और उसके सहयोगी के शासित राज्यों से आए हैं मुसलमानों के खिलाफ। अगर ये बीजेपी वाले भाषण नहीं देंगे तो कौन पूछेगा इन्हें? मुसलमानों के नाम पर ही ये लोग सत्ता में आते हैं मुसलमानों के खिलाफ। जब तक ये लोग नफरत ना फैलाएं, लोगों को सुकून नहीं मिलता है। और सुकून मिलेगा भी कैसे? क्योंकि बीजेपी वालों की सत्ता की चाबी मुसलमान ही है। अगर मुसलमानों का मुद्दा खत्म हो जाए तो क्या बचा बीजेपी वालों के पास चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि विकास के नाम पर सब डब्बा गुल है। इसलिए ये लोग मुसलमानों को उनके खिलाफ विवादित बयान देते हैं, नफरत फैलाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के उस भाषण का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था। यह बयान मोदी ने अप्रैल में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब जल्द ही पीएम मोदी का अमेरिका दौरा होने वाला है और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी बैठक में होने वाली है। पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से भारतीयों को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। अमेरिका से हथकड़ियों में हाथ पैर बांधकर भेजा जा रहा है, ब्रिटेन में भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब अमेरिका से ही ये रिपोर्ट सामने आ रही है जो सरकार की नाकामी को दिखाती है। कैसे बीजेपी में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है वो दिखाया जा रहा है। कैसे सत्ता के लालच में मुसलमानों पर विवादित बयान दिए जाते हैं वो इस रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार में हुई इस नाकामी को अब दुनिया के मीडिया वाले अपने अखबारों में भी छाप रहे हैं। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN ने भारत में मुसलमानों के साथ होते इस नफरत को लेकर छापा है जो मोदी सरकार में हो रही है। रॉयटर्स, BBC, इन लोगों ने भी नरेंद्र मोदी सरकार की सच्चाई को दिखाया है। यहां तक कि इस खबर को द जापान टाइम्स और फ्रांस 24 ने भी छाप दिया है। बाकी हमारे देश के सत्ताधारी मीडिया के बाद दुनिया की मीडिया में मोदी का डंका बज गया है, लेकिन वो सरकार के विकास या कामयाबी के लिए नहीं बल्कि
नाकामियों के लिए। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है हेट स्पीच को लेकर जो सामने ये रिपोर्ट आई है उसको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।